Hello students, my name is Pankaj Verma and my YouTube channel is Mathematics Pankaj Verma। आज मैं आपको बताने वाला हूँ NCERT क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसमें मैंने बहुपद का परिचय आपको बता चुका हूँ। दूसरा 2.1 उसका भी वीडियो आ चुका है हमारा, और आज मैं बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 का 2.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपद द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करो और शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। पहले क्वेश्चन में आपके टोटल 6 प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। 6 के 6 प्रश्न एक ही जैसे हैं, तो कृपया आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो बाकी के 4 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखिए, और ये एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस द्विघात बहुपद के आपको शून्य ज्ञात करने। तो शून्य हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चिन्हों के बारे में। तो प्लस गुणा प्लस बराबर क्या होता है प्लस, माइनस माइनस भी क्या होता है प्लस। और आपको याद कैसे रखना है कि यदि चिन्ह समान है तो आंसर क्या आएगा प्लस, और चिन्ह अगर अलग अलग है तो आंसर क्या आएगा माइनस। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अंतिम पद के ऐसे गुणनखंड करो। अंतिम पद कितना है यहाँ पे 8, कि घटाने में ये चिन्ह बताता है घटाने में आएगा अथवा जोड़ने में। अंतिम पद के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 8 के हम गुणनखंड करते हैं। 8 के गुणनखंड क्या होंगे 4 दूनी 8। 4 में से 2 घटाएंगे, बीच वाला पद मिल जाएगा कितना 2। बीच वाले पद के साथ जो भी चिन्ह होता है वो हमेशा बड़ी के साथ लगाते हैं। तो बीच वाले पद के साथ यहाँ चिन्ह किसका है माइनस का, तो बड़ी के साथ क्या आएगा यहाँ पे माइनस। 4 में से 2 घटाएंगे तभी कितना आएगा 2। और घटाने के लिए चिन्ह कैसे होने चाहिए आपके अलग अलग, असमान चिन्ह होने चाहिए। एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस आएगा, अगर एक माइनस है तो दूसरा क्या आएगा प्लस। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहला क्या है माइनस तो दूसरा क्या आएगा प्लस आएगा। ये वाला x कहाँ लगा देंगे, इधर पीछे लगा देंगे। अब क्या करेंगे हम, पहला पद जैसे का तैसा उतार देंगे, अंतिम पद जैसे का तैसा उतार देंगे। बीच में इन दोनों को व्यवस्थित करना है। पहले बड़ी संख्या लिखेंगे फिर छोटी संख्या, लेकिन चिन्ह के साथ। तो माइनस का कितना आएगा 4x, पहले बड़ा लिख दिया, अब छोटा लिखेंगे तो क्या आएगा प्लस का 2x। टोटल पद हो गए 4, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे 2 2 के जोड़े बनाएंगे। अब जोड़े बनाने के बाद हम क्या देखते हैं कॉमन, और कॉमन वही चीज आती है जो दोनों पदों में हो। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे संख्या है लेकिन इधर संख्या नहीं है, तो संख्या कॉमन नहीं है। यहाँ पे x कितने हैं 2 हैं, यहाँ पे 1x है, तो कम वाला x कॉमन आएगा, 1x कॉमन आएगा। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो x से 1x कट जाएगा, कितना x बचेगा 1। माइनस है तो क्या आएगा माइनस, x से ये भी x कट गया, कितना बचा 4। प्लस है तो क्या आएगा प्लस। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हम कॉमन लेते हैं तो वो चीज जो हम कॉमन लेते हैं वो दोनों जगह होनी चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 8। संख्याएं दोनों जगह हैं, तो ऐसी संख्या का पहाड़ा पड़ना है जिसमें दोनों संख्याएं आती हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो किसके पहाड़े में आएगा 2 एकम 2 2 चौको 8। इसलिए कितना कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा। x यहाँ पे है लेकिन इधर नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा।
कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा x माइनस है तो क्या आएगा माइनस 2 का भाग 8 में देखिए कितना आएगा 4। अब दोनों जगह समान क्या हुआ x माइनस 4, तो x माइनस 4 क्या आ जाएगा कॉमन, तो बचता क्या है x प्लस 2, क्या बचता है x प्लस 2। और जैसा कि सवाल में बताया गया है कि आपको शून्य ज्ञात करना है, शून्य का अर्थात यहाँ पे x दिया है तो x का मान ज्ञात करना है, और जब भी किसी का मान ज्ञात करना हो तो बराबर के दूसरे साइड क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो बराबर के इधर मैंने क्या कर लिया 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे ये वाला पद भी 0 के बराबर होगा, ये भी पद 0 के बराबर होगा, तो x माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा 0, इधर क्या आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ माइनस का इधर प्लस का होगा, प्लस नहीं लिखते, ऐसे ही यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो यहाँ प्लस का है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे x के दो मान निकले 4 और -2, क्योंकि द्विघात बहुपद है, द्विघात द्वि मतलब 2, तो उसके शून्य के कितने आएंगे 2 आएंगे। इस प्रकार से हमने इसके शून्य निकाल लिए, शून्य आए, शून्य बराबर 4 और -2। हमारा आधा क्वेश्चन पूरा हो जाता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो, तो शून्य कितने आ गए 4 और -2। अब हम क्या करेंगे शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करने के लिए हम निकालेंगे पहले शून्यकों का योग और फिर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसका सूत्र होता है, आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, माइनस x का सहगुणक बटे x स्क्वायर का सहगुणक। तो शून्यकों का योग, शून्य हमारे पास कितने हैं 4 और -2, योग करना है तो यहाँ क्या लगा देने का प्लस, बराबर इधर जैसे कहता है सब उतार देंगे माइनस x का सहगुणक और दूसरा है x स्क्वायर का सहगुणक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो चिन्ह एक साथ है, दोनों के एक बना देंगे, तो 4 जैसा कि आपको पता है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया माइनस, बराबर क्या आएगा माइनस x का सहगुणक बटे x स्क्वायर का सहगुणक। चार में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2, बराबर माइनस x का सहगुणक बटे x स्क्वायर का सहगुणक। इसके बड़े कुछ नहीं, कितना आएगा 1। तो शून्यकों का योग कितना आया 2/1। अब हम क्वेश्चन से चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है अथवा गलत। तो यहाँ कैसे चेक करेंगे, माइनस है तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस x का सहगुणक, तो x के आगे जो भी संख्या होती है उसे चिन्ह के साथ लिखते हैं तो कितना आएगा माइनस का 2, वही इसका क्या कहलाएगा सहगुणक कहलाएगा। x का सहगुणक आया माइनस का 2 बटे है तो मैंने बटे लगा दिया, x स्क्वायर का सहगुणक, तो x स्क्वायर के आगे संख्या देखेंगे, इसके आगे कोई भी संख्या नहीं तो कितना मान लिया जाता है 1। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, जैसा कि मैंने आपको बताया प्लस कभी लिखते नहीं, तो यहाँ कितना रह जाएगा 2 बटे में क्या आएगा 1। इस प्रकार से शून्यकों का योग हमने निकाल लिया, कितना आया 2/1। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल में कुछ नहीं होता है, केवल सूत्र बदल जाता है, वो भी ऊपर का पद बदलता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा अचल पद या अचर पद, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों के गुणनफल में मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर का सिर्फ सूत्र बदलता है, ऊपर आ जाता है अचल पद, या जिसे हम क्या बोलते हैं अचल पद भी कहते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा, प्लीज स्किप ना करें। एक दो क्वेश्चन आप समझेंगे तो आगे के क्वेश्चन आसानी से आप खुद ब खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए पहले शून्य देखेंगे, शून्य कितना 4 और -2 कितना है 4 और -2। गुणनफल के लिए बीच में किसका चिन्ह आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। तो माइनस है तो क्या आ जाएगा -4 गुनी कितना हो गया 8। इसके बटे कुछ भी नहीं तो कितना ले लेंगे 1 ले लेंगे। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है अथवा गलत। तो सबसे पहले अचल पद अर्थात ऐसा पद जिसमें x नहीं होगा, सिर्फ संख्या होगी, तो अचल पद चिन्ह के साथ क्या आएगा -8 बटे x² प्लस है गुणा x² के आगे की संख्या कितनी है 1, यही हमारा आया है -8 बटे 1। इस प्रकार से हम कह सकते हैं शून्यक और शून्यकों के बीच गुणांक की सत्यता किस प्रकार से की जाती है। ये आपका पहला क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ रहती है तो दूसरा क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम है, और इसके बाद आप खुद ब खुद 4 के चारों क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप दूसरा क्वेश्चन भी देखिए इसी तरीके से। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, एक बार आपको तरीका अगर समझ आ जाता है तो आपको आगे क्वेश्चनों में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आती। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। जैसा मैंने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इसे भी करेंगे। क्या करेंगे कि पहले का आखिरी में गुणा कर देंगे, तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4। इस 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने में, ये चिन्ह बताता है जोड़ने में आएगा अथवा घटाने में, तो जोड़ने में बीच वाला पद मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने में कितना मिलना चाहिए 4। तो मैंने कर दिए 2 दूनी 4, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4। जोड़ने में कितना मिल गया हमें 4। और जैसा कि मैंने आपको बताया था बीच वाले पद के साथ जो भी चिन्ह होता है वो हम बड़ी के साथ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी कोई संख्या है नहीं, तो ये जो माइनस है तो चाहे इसके साथ लगाओ चाहे इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 में 2 जोड़ेंगे तभी कितना आएगा 4, और जोड़ने के लिए चिन्ह कैसे होने चाहिए समान। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस आएगा। यहाँ पे s दिया हुआ है तो दोनों जगह क्या आ जाएगा s। जैसे कि मैंने बताया था पहला पद जैसे का तैसा, अंतिम पद जैसे का तैसा, पहली बड़ी फिर छोटी, लेकिन बड़ी और छोटी यहाँ पे नहीं है तो कोई भी संख्या आप पहले से लिख सकते हो। तो पहले क्या आएगा माइनस का 2s और बाद में भी क्या जाएगा माइनस का 2s। टोटल पद हो गए 4, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे 2 के जोड़े बना लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया जोड़े बनाने के बाद हम क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, और कॉमन वही संख्या आती है जो दोनों जगह हो दोनों पदों में। तो यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 2। ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जिसमें 2 भी आता हो 4 भी आता हो। तो ऐसा पहाड़ा कौन सा है 2 का। 2 के पहाड़े में 4 भी आ जाएगा 2 भी आ जाएगा, तो 2 क्या आ जाएगा कॉमन। यहाँ भी ऐसे कितने हैं 2, यहाँ भी कितना है 1, कम वाला कॉमन लेंगे, 1s कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब भाग देना, 2 दूनी 4। ऐसे 1s कट गया, 1s बचा, माइनस है तो माइनस, 2 एकम 2, ऐसे s कट गया, माइनस है तो माइनस। 2 और 1 किसके बारे में आएगा 1 के बारे में आएगा। तो हम क्या लेंगे 1 कॉमन लेंगे। यहाँ पे s है इधर नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। कॉमन का मतलब भाग देना, 1 का भाग 2 में देंगे कितना आएगा 2, s जैसे का तैसा। कोष्टक के बाहर जब भी माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 1 का भाग 1 में देंगे कितना आएगा 1। अब दोनों जगह समान क्या है 2s - 1, क्या समान है 2s - 1।
और बचा भी क्या 2s माइनस 1। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है शून्य ज्ञात करना है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी शून्य ज्ञात करना हो तो बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बराबर में मैंने यहाँ क्या कर दिया 0, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से s का मान ज्ञात करेंगे तो -1 उधर जाएगा, तो माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस का। प्लस नहीं लिखते, s बराबर 1, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं क्या आएगा, गुणा, और गुणा वाला हमेशा किस में जाता है, भाग में जाता है। इसी प्रकार से यहाँ भी निकालेंगे 2s इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, s इक्वल टू क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पे शून्य क्या मिल गई हमें, शून्य बराबर 1/2 कोमा 1/2। हमें शून्य पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, शून्यों और उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के जैसे ही हम क्या करेंगे, पहले हम शून्यों का योग निकालेंगे, फिर शून्यों का गुणनफल। तो सबसे पहले चेक करते हैं शून्यों का योग। शून्यों का योग बराबर, सूत्र वही लिखेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, x था, द्विघात बहुपद में x दिया था, तो हमने क्या किया था, माइनस x का गुणांक लिया था। लेकिन इस बहुपद में s दिया है, तो हम क्या कर देंगे, s का गुणांक, s का गुणांक, और बटे में क्या आएगा, s स्क्वायर का गुणांक। शून्यों का योग, शून्य क्या आएगा, 1/2, 1/2, तो 1/2, 1/2, और योग का मतलब यहाँ क्या आएगा, प्लस, बराबर माइनस s का गुणांक बटे s स्क्वायर का गुणांक। एक बटे दो का मतलब आधा, 1/2 का मतलब कितना हुआ, आधा, और आधे में आधा जोड़ दें कितना आ जाएगा, 1, बराबर माइनस s का गुणांक बटे s स्क्वायर का गुणांक। यहाँ बटे में संख्या है, यहाँ बटे में संख्याएं हैं, तो यहाँ भी बटे में कुछ भी नहीं, कितना ले लेंगे 1। अब हम चेक करेंगे हमारा आंसर सही आया अथवा गलत। तो यहाँ माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस s का गुणांक, s का गुणांक या s का यहाँ पे सहगुणक लिखा था, बाय मिस्टेक यहाँ गुणांक मैंने लिख दिया, गुणांक की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे सहगुणक। क्या लिखा जाएगा, सहगुणक। सहगुणक, इधर भी क्या आएगा, सहगुणक, बटे में भी सहगुणक। तो माइनस है, तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस s का सहगुणक, अर्थात s के आगे की संख्या चिन्ह के साथ तो कितना आएगा, माइनस का 4, और माइनस का है तो किस में लिखेंगे, कोष्टक में, बटे s स्क्वायर का सहगुणक, s स्क्वायर के आगे की संख्या कितनी है, 4, और माइनस माइनस क्या हो गया, 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस लिखते नहीं है, 4 जैसे का तैसा, बटे में भी कितना आएगा, 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आ गया, 1/1। हमारा भी कितना आया था, 1/1। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शून्यों का योग का आंसर अपना कैसा आया, सही। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, शून्यों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यों का गुणनफल। और शून्यों का गुणनफल निकालते समय आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ सूत्र बदलेगा, शून्यों का गुणनफल। वीडियो में आप बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए, आपको अच्छी तरीके की समझ आएगा और आगे की आप क्वेश्चन आसानी से खुद ब खुद कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई तकलीफ आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में बाकी के
क्वेश्चन भी हल करा के बताऊं। और ये पक्का कह सकता हूं मैं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से खुद ब खुद कर लेंगे अगर हमारे आपने दोनों वीडियो देखे तो। चलते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो शून्य कितने हैं? 1/2। 1/2 गुणनफल के लिए क्या करेंगे? गुणा। ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना आएगा? 1 एकम 1, और नीचे का गुणा नीचे करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4। तो हमारे शून्यकों के गुणनफल कितने आए? 1/4। अब हम चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही है अथवा गलत। तो अचल पद केवल संख्याओं वाला पद चिन्ह के साथ, लेकिन यह प्लस है तो प्लस नहीं लिखा जाएगा तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1/s² प्लस है गुणक, तो s² के आगे की संख्या कितनी है? 4, तो बटे में कितना आ गया? 4। हमारा भी यही आया था 1/4। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसके शून्य या शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों का योग सारे के सारे मान वैसे हैं सही। उम्मीद करता हूं आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। और अगर आपको हमारे आने वाली वीडियो भी इसी प्रकार से देखने हैं तो हमारे चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू इसी प्रकार से मिलते रहे। धन्यवाद।